राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे सकट चौथ की कहानी। सकट चौथ माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी, गणपति भगवान जी, चंद्रमा का पूजन किया जाता है, निराहार व्रत रखा जाता है। तो तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत को खोला जाता है। पूजा विधि विधान। सुबह सबसे पहले सिर धोकर के नहाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाते हैं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रख करके जल के लोटे पर सत्य करके 13 टिक्की करते हैं और चौथ की कहानी सुनते हैं। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लेकर कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रख करके हाथ फेर करके सासू जी के पैर छू करके उन्हें दे देते हैं। जल का लोटा और हाथ के तिल उठा करके रख देते हैं। शाम को चांद को अर्घ दे करके भोजन करते हैं। इच्छानुसार रुपए और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे देते हैं। जब खाना खाते हैं तब तिलकुट ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के अंदर तिलकुट का ही सबसे अधिक महत्व होता है। तिल और गुड़ वैसे भी माघ महीना क्योंकि ठंड का महीना होता है, तो यह आपको गर्मी का भी देने का काम करता है। कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका कार्य करने के लिए जाती थी। वहाँ से वो सेठ सवा सेठ जो रोज़ मिलता था उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर के अपने घर में साग बथुए की पूरी बना करके कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौट कर के आए, उन्होंने भोजन में जब साग बथुए की पूरी देखी तो गुस्सा होकर के अपनी घरवाली को पीटा। वह बेचारी पिट कर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुन करके सकट गुसाई चलने लगे। आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देख करके कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले कि माई मुझे भूख लगी है। वह बोले कि महाराज मेरे पास क्या है, साग बुथिया की पूड़ी रखी है, सबने वही खाई, आप भी खा लो। वे फिर बोले कि माई सोएंगे। वह बोले कि महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठ करके सकट गुसाई बोले कि माई मुझे हिंगास लगी है। तो वो बोले एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की साफ़ करूँगी तो आपकी भी कर दूँगी। सकट गुसाई ने कहा कि माई मैं साफ़ कहाँ करूँ। तो वो बोले कि पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर के सकट गुसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है, चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठा कर रख रही थी, तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बालक बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने कहा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो। तो जेठानी बोली मैंने किसी का कोई धन नहीं लिया है, मुझे सकट गुसाई दे गए हैं। उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूँगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूरी पुआ सेके और अपने पति से बोली कि जब तुम काम से लौटो तो गुस्सा होकर मुझे मारना। एक रात को कोल्हू में पाड़ की निपा खा करके सकट गुसाई आए और देवरानी के यहाँ की किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा कि माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी चबरिया पुआ पूरी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गोसाई बोले कि माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले कि माई हिंगास लगी। तो वो बोले मेरे यहाँ खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहे हिंग लो। सकट गोसाई बोली कि माई साफ़ किससे करूँ। तो वह बोली पोंछ लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इस बात से सकट गुसाई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान चढ़ गया। जब जेठानी वहाँ पास पहुंची तो बोली तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गुसाई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम ज़रूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे सकट गोसाई ने ही दिया है। फ़र्क इतना है कि मैंने अभाव में रह कर के निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर के उनकी सेवा की। इस तरह सकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सब किसी की सुनते हैं। उजमन। अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथमाई का उजमन होता है। 1.25 किलो सफ़ेद तिल और गुड़ मिलाकर के तिलकुट करो। 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कुढ़ी करें और उस पर तेल रख करके इच्छानुसार रुपए हाथ रखकर हाथ फेर करके रोली चावल मिन से बाद में सासू जी के पैर छू करके दे दें। चौथमाई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उजमन करें तो एक थाली में 13 जगह 4-4 जगह हलवा रखें और एक तिल रुपए उस पर रख करके सास को पैर छू करके दे दें। 13 ब्राह्मणी जिमाओ, उसे कूढ़ा हलवा पूरी दे दें। टीका लगा करके दक्षिणा दें।